सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस यानी एसएलई, ये एक ऐसी डिजीज़ है इसमें जो ल्यूपस का वर्ड है ये डिराइव हुआ है वुल्फ से, यानी इसका मतलब है वुल्फ, भेड़िया। जो कि डिज़ीज़ भी इसी तरह की है कि जिस्म के हर हिस्से को ये खा जाती है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें जिस्म अपने अगेंस्ट खुद ही ऑटो एंटीबॉडीज़ अपने जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अगेंस्ट बनाता जाता है और उसकी वजह से सेल्स की और फिर टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है वो ज़्यादा जो औरतें हैं उनमें कॉमन है, आलमोस्ट जो है 3:1 ये रेशो है फीमेल्स और मेल्स की। तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है उसका पेशेंट आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करता है। मोस्टली वो पेशेंट आता है कि उसकी उंगलियां सर्दियों में काली हो रही हैं, उसको जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है, जोड़ों में भी वो मुख्तलिफ जोड़ों के बारे में बताएगा। इसके अलावा जो है बाल उसके गिर सकते हैं, सर के बाल, और आंखों में चुभन सी महसूस होती है और आंखें सुर्ख होती हैं। यहाँ पर एक स्पेशल किस्म का रैश होता है जिसको हम बटरफ्लाई रैश कहते हैं। तो बटरफ्लाई रैश जो है जब सूरज का जो एक्सपोयर है उसके साथ जब भी एक्सपोयर होगा, बंदा सूरज की धूप में बाहर जाएगा तो उसको वो रैश डेवलप होगा। इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई रैश। इसके अलावा जिस्म पर गोल गोल दाग भी आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्कॉइड रैश। इसके अलावा मुंह में जो है उसके छाले हो सकते हैं, पेनलेस अल्सर्स जिसको हम कहते हैं, और ये भी एसएलई की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में इसकी अलामात हो सकती हैं, जैसे फेफड़ों में जो है ये फाइब्रोसिस कर सकता है। इसके अलावा जो है निमोनाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें जो फेफड़ों के इर्द गिर्द कवरिंग होती है उसकी इन्फ्लेमेशन करता है। हार्ट की मुख्तलिफ बीमारियां कर सकता है, जैसे जो है हार्ट ब्लॉक्स कर सकता है। पेरिकार्डाइटिस यानी हार्ट के ऊपर जो कवरिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। लिबमैन सेक्स एंडोकार्डाइटिस यानी जो हार्ट के वेल्व्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा आपके दिमाग की भी मुख्तलिफ बीमारियां इसकी वजह से हो सकती हैं, उसमें एक साइकोसिस है। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकती है। स्ट्रोक्स के अलावा एक और कंडीशन होती है ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जिसमें जो है आपका जो स्पाइनल कार्ड होता है उसमें से जो आपके नर्व्स आ रही होती हैं उनको ये डैमेज करता है। इसके अलावा जो आंतों की ब्लड वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन करके आपकी आंतों को जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है और उसकी वजह से वहाँ पर गैंग्रीन्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी उंगलियाँ और हाथों की उंगलियाँ और पाँव की उंगलियाँ होती हैं इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पर भी गैंग्रीन बन सकते हैं, यानी जिस्म काला हो जाता है और काला होके वो गिर जाता है और इसके ऊपर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और अगर आपको इस तरह की इलामात हैं, ये इलामात 13 साल से लेकर 50 साल की उम्र के दरमियान मोस्टली स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपको इस तरह की इलामात हैं तो आपने कौन से टेस्ट कराने होते हैं। ESR कराना होता है, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ ANA करानी होती हैं। एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ करानी होती हैं या फिर एंटी DNA एंटीबॉडीज़ करानी होती हैं। जब डिजीज़ ज़्यादा एक्टिव होती है तो एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़ के अलावा जो है ESR और C3 C4 के लेवल जो हैं वो बॉडी में ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि डिजीज़ का फ्लेयर है। और किडनीज़ के बारे में जो है इसकी डिटेल बात चाहिए, क्योंकि ये किडनीज़ में मुख्तलिफ तरह से डिजीज़ काज कर सकता है जिसको हम कहते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, इम्यूनोस्प्रेसेंट्स देंगे। इम्यूनोस्प्रेसेंट्स मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ही बॉडी को ख़त्म कर रहा है, तो आपने जो है उन सेल्स को जो है सप्रेस कर लेना है कि ताकि वो जो है बॉडी के ऊपर अटैक कम हो जाए। उसके लिए जो है आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, माइकोफिनोलेट, मॉफिटल, एजाथायोप्रिन, बेलीमोबाब, रिटक्सीमाब इस तरह के इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट्स दे सकते हैं। और जब भी एक्यूट फ्लेयर के साथ, यानी कभी कभार डिजीज़ कुछ टाइम के लिए बहुत तेज़ हो जाती है, तो उस टाइम आप स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। इंट्रावेनस स्टीरॉइड्स जो हैं हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं 1 ग्राम 3 दिनों तक, और उसके बाद जो है वो टेपरिंग में स्टीरॉइड्स देते हैं और साथ में हम इम्यूनोस्प्रेसेंट को भी यूज़ करते हैं।